दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है जो प्राचीन भारतवर्ष के समय की है। महान आर्षि आचरक के आश्रम के पास एक जंगल में सैकड़ों वनस्पतियां थीं। आर्षि अपने शिष्यों को लेकर हर पूर्णिमा की रात को जंगल में निकल जाते थे। वहां वह शिष्यों को तरह तरह की जड़ी बूटियां से अवगत कराते थे। रात को जंगली जानवरों की आवाजों से डरकर कुछ विद्यार्थी तो भाग ही जाते थे। तब आर्षि चरक कहते हैं कि अच्छा हुआ कायर भाग गए। जो मृत्यु से डर जाए वह कैसे अपनी जिंदगी में सफल हो पाएगा, और वह कभी भी अपने भाग्य को नहीं बदल पाएगा। तमाम तरह की शिक्षाएं वह अपने शिष्यों को सिखाते थे, ताकि जब उनके शिष्य ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्यों को जाएं, तो वह अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकें और अपना नाम रोशन कर सकें। मुझे भी यह जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि मेरी दी गई शिक्षा बेकार नहीं गई। आर्षि चरक ने कहा कि वैद्य का तो काम ही होता है मृत्यु से लड़ना। दोस्तों, एक बार आर्षि चरक ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। आर्षि ने परीक्षा लेते हुए अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें 30 दिनों तक जंगल में घूमकर उन वनस्पतियों को लाना होगा जिनका दवाई बनाने में कोई उपयोग नहीं होता है। तुम सभी को वही वनस्पतियां लानी है। सभी शिष्य जंगल को चले जाते हैं और जंगल में जाकर व्यर्थ वनस्पतियों को ढूंढने लगते हैं। कुछ शिष्यों को कटीली झाड़ियां तो कुछ शिष्यों को घास व्यर्थ लगी, तो वह वही सब लेकर आश्रम में आ गए। कुछ ने तो पत्तियां इकट्ठी की और कुछ ने तो जड़ी बूटियां खोज के निकाली, और वह सब वहीं लेकर आश्रम में आ गए। सबने अपनी अपनी वनस्पतियां आर्षि चरक को दिखाई। चरक ने वनस्पतियों से बनने वाली कुछ दवा बताई तो उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तीसरे दिन उनका अंतिम शिष्य खाली हाथ लौटा और बोला, गुरुदेव, मुझे एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो दवाई बनाने के काम में ना आती हो। आश्रम के सभी शिष्य उस पर हंसने लगे। सब कहने लगे, अरे इस पागल को तो वनस्पतियों की सब जानकारी है और इसने सबका महत्व बता दिया। इस कांटे की क्या उपयोगिता है, यह तो हमारे पैरों में चुभ जाता है और बहुत ही दर्द देता है। इस नागमणि के कांटे की क्या उपयोगिता है, इसे तो कोई पकड़ भी नहीं सकता और ना ही इसके पास कोई जानवर जा सकता है। यह तो एक जहरीला पौधा है। आर्षि चरक सबको शांत होने का आदेश देते हैं और कहते हैं, वास्तव में जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो कि व्यर्थ है। यदि किसी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसके गुणों को अभी भी पहचान नहीं पाए हैं। हर वनस्पति अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। हर वनस्पति में कुछ खास गुण पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरी वनस्पतियों से अलग करते हैं। आर्षि ने कहा, इसी प्रकार मनुष्य में भी गुण होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं। अगर वह गुण तुम सबको पता चल जाए तो तुम सब अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत मुकाम हासिल कर सकते हो। आश्रम के सभी शिष्य आर्षि चरक से निवेदन करने लगते हैं कि हे गुरुदेव, आप वह गुण हम सबको बताने की कृपा करें जिसे समझ लेने के बाद हम भी अपनी जिंदगी में कई मुकाम हासिल करें। आर्षि कहते हैं कि अगली पूर्णिमा की रात को जब तुम सब मेरे साथ जंगल में चलोगे, तभी जाकर मैं तुम सबको वह गुण बताऊंगा। पूर्णिमा की रात आती है। आर्षि अपने शिष्यों को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ शिष्य डर के मारे आश्रम में ही रहते हैं। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चंद्रमा अपना शीतल प्रकाश जंगल में छोड़ रहा था। छोटे छोटे पौधों की पत्तियां चंद्रमा के प्रकाश में खिल रही थीं। चारों तरफ बहुत ही शांति का वातावरण था। रात में आर्षि अपने शिष्यों को एक जगह रुकने का आदेश देते हैं। आर्षि कहते हैं कि तुम सब यहीं पर बैठ जाओ और आज रात हम सब यही विश्राम करेंगे। कल सुबह नदी के पास जो झरना है, हम सबको वहीं पर जाना है। वहां हम तुमको कुछ वनस्पतियों के बारे में बताएंगे। तभी कुछ शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप वह बात हम सबको बताने की कृपा करें जिसे जान लेने के बाद हम सब अपने भाग्य को बदल सकते हैं। गुरुदेव, आज तो पूर्णिमा की रात भी है। आर्षि कहते हैं कि अच्छा, तब लोग यहां पर बैठ जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आर्षि शिष्यों से कहते हैं कि पहली बात तुम सबको याद रखनी है कि अंधेरे में जाओ और रोशनी में लौटो। इस बात पर अन्य शिष्य कहने लगे, गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आया कि अंधेरे में जाओ और रोशनी में लौटो, इसका मतलब क्या होता है? आर्षि कहते हैं, अर्षि
कि अंधेरे का मतलब होता है जहां तुम्हें कुछ भी पता ना हो। अगर तुम सब अपनी जिंदगी में कुछ नया काम करना चाह रहे हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, अर्थात तुम अंधेरे में होते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है। इसीलिए पहले तुम यह पता लगाओ कि जिंदगी में क्या करना है, अर्थात अंधेरे में रहकर यह खोजने का प्रयास करो कि ऐसा क्या करें कि हमारी जिंदगी में प्रकाश खिल उठे। आर्षि कहते हैं कि हर एक इंसान को जो जिंदगी में सफल होना चाहता है, अपनी जिंदगी में नई नई सफलताओं को छूना चाहता है, उसे सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो उसे औरों से अलग बनाता है। आर्षि शिष्यों से कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग कुछ बातें छिपी होती हैं। अगर हम उन बातों को पहचान लेते हैं तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अर्थात नई नई सफलताएं पा सकते हैं। आर्षि शिष्यों को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, जंगल में एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें सभी जानवरों को निमंत्रण दिया गया। उन जानवरों के मुखिया ने कहा कि जो कोई भी नदी के पास आम वाले पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए आम तोड़कर लाएगा, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। सभी जानवर उत्साह से भरे होते हैं, सब में जोश होता है और बोलते हैं कि मैं सबसे पहले उस आम को तोड़कर मुखिया के पास लेकर आऊंगा और मैं विजेता घोषित हो जाऊंगा। जानवरों के मुखिया ने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी और सभी जानवरों को रवाना कर दिया। सभी जानवर भागने लगे, हाथी दौड़ने लगा और कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। खरगोश छलांग लगा रहा था, गिलहरी भी भागने लगी। सब जानवर अपनी गति के अनुसार उस पेड़ की तरफ भागने लगे। फिर सब वहां पर पहुंच गए तो उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर कोई भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब पलक झपकते ही गिलहरी आम के पेड़ पर ऊपर तक चढ़ गई और वहां से आम को तोड़कर वह नीचे उतर आती है और वह भागते हुए जानवरों के मुखिया के पास जाकर उस आम को दे देती है। मुखिया ने देखा कि आम के पेड़ से सबसे पहले गिलहरी ही आम को तोड़कर मेरे पास लाई है। जानवरों के मुखिया ने गिलहरी को विजेता घोषित कर दिया। आर्षि चरक अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम सबको यह कहानी सुनकर कुछ समझ में आ रहा है। तब शिष्य कहते हैं कि हम सबको समझ में आ रहा है। आर्षि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग प्रतिभा होती है। अगर वह उस प्रतिभा को पहचान लेता है तो वह विजेता बन जाता है। गिलहरी आम को तोड़ने में इसीलिए सफल हुई क्योंकि वह उस काम में माहिर है, इसीलिए वह पेड़ पर जल्दी चढ़ जाती है। ऐसे ही तुम सबके अंदर भी गुण है जो तुम्हें जिंदगी में सफल बना सकता है। तुम उस गुण को ध्यान से पहचानने की कोशिश करो कि वह कौन सा गुण है जो तुम्हें औरों से अलग करता है। अगर तुम औरों को देखकर काम करोगे तो तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए ध्यान में बैठकर खुद को जानने का प्रयास करो। ऐसा कौन सा गुण है तुम्हें जो सिर्फ तुम कर सकते हो, उस गुण को पहचानने की कोशिश करो। अगर तुम उसे पहचान गए और उसके अनुरूप तुम कार्य करने लगे तो फिर तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अक्सर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि वह दूसरों के साथ कार्य करते हैं, वह खुद कुछ नहीं करते, वह दूसरों की नकल करते रहते हैं, इसीलिए वह सफल नहीं हो पाते हैं। तुम्हें कुछ अलग करना होगा, तुम्हें अपने गुण के हिसाब से अपने आप को पहचानना होगा। अब तुम ही लोगों में से कोई राजा बनेगा तो कोई व्यापारी बनेगा, अर्थात सभी लोग राजा नहीं बन सकते हो। राजा तो केवल वही बन सकता है जिसमें राजा का गुण हो, अर्थात जिसको वनस्पति और मानव शरीर के बारे में अच्छी जानकारी हो, वही अच्छा वैद्य बन सकता है। आर्षि अपने शिष्यों से कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वह यह है कि विनाशक चीजें और विनाशक लोगों से दूर रहो। जब तुम्हें पता चल जाए कि यही वह चीज है जो हमारे लक्ष्य में बाधा बन सकती है और हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है, तो ऐसी चीजों से दूर हो जाओ। अगर तुम इन चीजों से दूर नहीं होते हो तो तुम अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यही विनाशक चीजें और विनाशक लोग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। कई बार कुछ लोग भटक भी जाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने भाग्य को बदलना है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो तुम इन विनाशक चीजें और विनाशक लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब तीसरी बात
जो तुम सबको याद रखनी है वह यह है कि एक ही जगह पर कुआं खोदो। तब शिष्य कहने लगते हैं कि हे गुरुदेव, यह एक ही जगह पर कुआं खोदने का मतलब क्या है? अर्षि कहने लगते हैं कि मान लो तुमने अपने मन में एक लक्ष्य बना लिया है, मुझे यही लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है, तो तुम एक ही जगह पर परिश्रम करो। अगर कई चीजों को एक साथ लेकर चलोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो अपने जीवन में सफल हो सकते थे, उन्होंने भी यही एक गलती की जिसकी वजह से वह बर्बाद हो गए। उन्हें ना ही अपना लक्ष्य मिला और ना ही वह अपने जीवन में कुछ कर पाए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति कुआं खोद रहा था। थोड़े अंदर तक कुआं खोदता है, पर जब उसे पानी नहीं मिलता तो वह दूसरी जगह पर कुआं खोदने लगता है। इसी प्रकार उसने एक एक करके 4 कुएं खोद डाले, पर उसे किसी भी कुएं से पानी नहीं मिला। तभी एक विद्वान महात्मा ने उससे कहा, अगर तुम इन 4 कुओं को खोदने की वजह एक ही जगह पर कुआं खोदते तो तुम्हारे कुएं में आज पानी निकल आता। फिर उसने पहले वाले कुएं को और गहरा किया और फिर उसे पानी मिल गया। अर्षि कहने लगते हैं कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कोई दूसरा लक्ष्य मत बना लेना। अपने लक्ष्य के लिए तब तक मेहनत करते रहना जब तक कि तुम्हें वह लक्ष्य मिल ना जाए। अगर कई सारे लक्ष्य चुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, और अगर तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी फिर तुम कोई कार्य पर ध्यान नहीं दे पाओगे। दुनिया में 90% असफल होने का यही कारण है कि वह एक कार्य को थोड़ा सा करते हैं फिर दूसरा कार्य करने लगते हैं, इसीलिए वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। शिष्यों, तुम सब यह गलती मत करना। अर्षि कहते हैं कि अब चौथी बात जो तुम सबको याद रखनी है, जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है, वह यह है कि लगातार चलते जाओ। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि लगातार चलने का मतलब यह है कि जब तुम्हारा लक्ष्य है तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम्हें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना है। कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई पड़ जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने लगते हैं और बीच रास्ते में वह आराम करने लगते हैं और फिर वह बहुत ही पीछे हो जाते हैं और कई बार तो वह असफल भी हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, निरंतर उस पर चलते रहना, ना ही तेज चलना और ना ही धीरे चलना। आराम से उस रास्ते पर चलते जाओ तो तुम एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर लोगे। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है और वह इस काम को बाद में भी कर सकते हैं, और बीच रास्ते में वह आराम करने लगते हैं और फिर समय कब बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता। इसीलिए तुम सब अपने हर कार्य को समय पर करना। और दोस्तों, आप भी अपने हर कार्य को समय पर पूरा कीजिए, नहीं तो समय कब निकल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हुआ। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी इस प्रकार की कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले और आप उस वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।